दोस्तों, हम लोग पिछली कक्षा में बहुत से क्वेश्चन क्रमागत सम संख्याओं के योगफल पे पढ़े। हम आशा करेंगे आप लोग अभ्यास भी करेंगे और अब इसके अगले क्रम में हम क्रमागत विषम संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसमें बहुत ज़्यादा 9 क्वेश्चन लगाते हुए सिर्फ एक क्वेश्चन लगाएंगे। उस पर हर प्रकार के टॉपिक को आपको बता देंगे और आप लोग स्वयं अपना प्रैक्टिस करिए। तो उसमें क्वेश्चन है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है, सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है अब तक हम लोग सम संख्याओं का पढ़े थे, अब पढ़ेंगे विषम संख्याओं का। तो इसमें कह रहा है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग जो है 145 सबसे छोटी विषम संख्या हम ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो माना पहली विषम संख्या हम लोग मान लेंगे पहली विषम संख्या जो है x+1 होगी, ठीक। दूसरी क्या हो जाएगी x+3 हो जाएगी। ये कंफ्यूजन में न हो आप कि पहले हम लोग माने थे कि पहली विषम संख्या जो है x है, तो अगली विषम संख्या हम लोग की आई थी क्या x+2। मानने के बाद यदि माने हैं कि विषम संख्या हमारी x है तो अगली विषम संख्या हमारे 2 का अंतर होता है, ऐड करेंगे तो x+2 आएगा। अब इस प्रकार यदि हम लोग मानेंगे कि पहली विषम संख्या हम लोग की x+1 है तो 2 का अंतर होता है, इसमें 2 ऐड करेंगे तो x+3 हो जाएगी। अगली हो जाएगी क्या हमारी x+5, फिर अगली क्या हो जाएगी x+7, फिर अगली क्या हो जाएगी x+9 हो जाएगी, ठीक है। 5 संख्या पूछ रहा है, क्रमागत 5 संख्या, और सब में आपको तो बताया गया है पिछली कक्षा में कि 2-2 का गैप होता है, यानी x+1, x+3, x+5, x+7 और x+9। अब इसमें क्या कर रहा है सभी का योग कर रहा है, यानी कि सबका हम लोग योगफल ज्ञात करेंगे, सभी का योगफल। और ये कह रहा है सभी का जो योगफल है वो कितना है 145। सभी संख्याओं का जो योगफल दिया है वो कितना दिया है 145 दिया है। तो इस प्रकार हम लोग कैलकुलेशन करेंगे कितनी सम अब इनको ऐड करेंगे 1 2 3 4 5 कितने x हो गए 5x प्लस ये कितने हो रहा है 4 9 9 18 और 7 कितने हो जाएंगे आपके 25, 18 7 25 हो गया आपका बराबर 145। अब ये हो जाएगा आपका पक्षांतर करेंगे तो 5x बराबर 145 माइनस उधर जाएगा तो 25 माइनस हो जाएगा, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 120/5, कटाएंगे इसको 5 दूना के 10, 2 बच गया 5 चौक को 20, यानी कि हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 24 प्राप्त हुई। अब हमसे पूछ रहा है सबसे छोटी विषम संख्या हमसे पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार हम लोग संख्याओं को ज्ञात करेंगे। पहली संख्या हमारी क्या है x+1 तो हमारी x की वैल्यू आई है 24 + 1 25 हो गया। दूसरी हमारी संख्या क्या है x+3 यानी x की वैल्यू 24 प्लस ये 3 यानी कि 27। फिर x अगली संख्या क्या है x+5 यानी कि 24 + 5 बराबर ये 29 हो गया। फिर अगली संख्या क्या है x+7, अगली संख्या हमारी क्या है x+7 यानी कि 24 + 7 बराबर
ये हो गया 7 4 11 यानी कि 31 हो गया। फिर अगली संख्या क्या है, x प्लस 9, ये हो गया आपका 24 प्लस 9, 9 4 13 और 2 1 3 33। ये सभी संख्याएं हमको नंबरों में मालूम हो गई, सभी संख्याएं हमें नंबरों में मालूम हो गई। अब हमसे कह रहा है सबसे छोटी संख्या। अब इन संख्याओं में सबसे देखें कि छोटी संख्या हमारी ये प्राप्त हुई, हमारा सबसे छोटी संख्या में ये संख्या प्राप्त हुई। हम आपसे कहते हैं कि एक ही क्वेश्चनों में अन्य क्वेश्चनों को भी समाहित करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ताकि अन्य क्वेश्चन आप लोग अपने माध्यम से प्रैक्टिस करें और उसको हल करें। सबसे छोटी संख्या हमारी मिल गई। अगर इसी में कहता है कि सबसे, अगर इसी नंबरों पे कहता है या कोई भी कितना हो भी नंबर दे दे, अगर उस पे कहेगा कि आप सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे बड़ी विषम संख्या, तो इसी तरह चेक कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद इस तरह रख करके चेक कर लेंगे कि हमारी सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी। तो ये हमारी होगी सबसे बड़ी विषम संख्या। अगर उस तरह से देखेंगे, यदि बड़ी पूछेगा तो सबसे बड़ी विषम संख्या हो जाएगी। अगर हमसे पूछेगा कि बीच वाली विषम संख्या ज्ञात कीजिए, क्योंकि सम संख्याओं में ये सारे क्वेश्चन आ चुके थे, इसीलिए मैं आपको ओरल बता दे रहा हूं, ताकि हम लोग अन्य टॉपिक पे आगे चल सके। और आपको सम संख्या में पहले ये सारी चीजें बता दी गई है। बस ये था कि विषम संख्याएं थी, इसका हम एक क्वेश्चन में सारा चीज सॉल्व कर दे रहे हैं। इसी में यदि आपसे पूछता है कि बीच वाली संख्या हमें ज्ञात कीजिए, यानी कि ये इधर से दो संख्या और इधर से दो संख्या, यानी कि x प्लस 5 जो है वो बीच वाली हमारी विषम संख्या होगी। तो x प्लस 5 जो है ये बीच वाली संख्या हमारी, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये बीच वाला हमारा आंसर ये हो जाएगा। और यदि शॉर्ट ट्रिक के रूप में जैसे हम लोग सॉल्व कर रहे थे सम संख्याओं को, उस तरह से सॉल्व करेंगे तो क्या कर रहा है, ठीक बीच वाली संख्या, उसमें क्या था, योग बटे कुल पद, यानी योग कितना है 145 और कुल पद कितने हुए, कुल पद कितने हो गए हमारे 5 पद, 5 पद हो गया। घटाएंगे इसको, 5 गुना के 10, 4 बच गया, 5 9 45, यानी हमारी बीच वाली जो संख्या प्राप्त हुई वो कौन सी संख्या प्राप्त हो गई, 29 प्राप्त होगी। देखिए आपकी बीच वाली जो संख्या है वो 29 प्राप्त हो गई। यदि आपसे पूछे, ये बीच वाली तो संख्या हमें प्राप्त हो गई, यदि आपसे पूछे कि सबसे छोटी संख्या हमें ज्ञात कीजिए, यदि इस फार्मूले से हम लोग चल रहे हैं, यदि सबसे छोटी संख्या आपसे पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इससे पूर्व की संख्या, यानी हम लोग जानते हैं कि सभी विषम संख्याओं में 2-2 का अंतर होता है, तो इससे यानी कि इससे एक पूर्व वाली संख्या, यानी कि इससे एक पूर्व वाली संख्या आएगी हमारी 29 माइनस 2 इक्वल टू 27, यानी कि इससे एक पूर्व वाली 2 माइनस 2 ऐड करते चले तो 2 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यानी हमारी हो जाएगी 29 माइनस 2 27। फिर इससे भी पूर्व वाली संख्या, यानी हमारी इससे भी पूर्व वाली संख्या आ गई, यानी ये संख्या हमारी क्या है, ये संख्या हमें ज्ञात हो गई, तो यानी कि 27 माइनस 2 बराबर ये हो गई 25, यानी कि सबसे छोटी ये वाली जो संख्या हो गई, सबसे छोटी संख्या हमारी प्राप्त हो गई, ठीक 25। और आप इसमें भी देख सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या हमारी प्राप्त हो गई है। उसी प्रकार यदि हमसे कहता है, ये तो पूर्व की संख्या पूछ रहा है, यानी छोटी संख्या हमसे पूछा जा रहा है। अगर इसी में कहता है आपसे आप मध्य की संख्या इसमें से इससे निकाले, यदि कहता कि हमको बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, अब यहां से क्या है, इससे पूर्व में तो 2-2 कम होते चले आए, अब इससे क्या करेंगे, इससे मध्य से अब 2-2 बढ़ते चलेंगे। जैसे बाद की संख्या, यदि मध्य के बाद की संख्या पूछे, मध्य के बाद की संख्या, यदि मध्य संख्या से
उसके बाद की यदि कोई संख्या पूछता है या लास्ट वाली संख्या पूछता है तो हम लोग उसको किस प्रकार से निकालेंगे। पहले हमारे मध्य की संख्या आई थी कितनी 29, तो उसमें क्या करेंगे 2 ऐड कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा ये 31 हो जाएगा 31। इसके बाद वाली संख्या यानी हमारी इसके बाद ये वाली संख्या हमें प्राप्त होगी 31। अब लास्ट वाली यानी सबसे बड़ी संख्या हमारी यानी कि 31 प्लस 2 ये हो जाएगी 33। ये सबसे हमारी बड़ी संख्या हो। देख लीजिए आप, मध्य वाली संख्या हमको यहां से प्राप्त हो गई 29, मध्य वाली संख्या 29, सबसे छोटी संख्या 25, हमारी सबसे छोटी संख्या 25 प्राप्त हो गई, सबसे बड़ी संख्या हमारी 33, सबसे बड़ी संख्या हमारी 33 प्राप्त हो गई। इस प्रकार हम इसी संख्याओं पे मतलब इसी क्वेश्चन पे हर प्रकार से जिस तरह से आपको अच्छा लगता है आप उस तरह से अपना सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। इस प्रकार अगले क्रम में बढ़ेंगे। संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न। अब हम लोग उसको अगले क्रम में चलेंगे, अगले फॉर्मूले के रूप में संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। इस प्रकार दिया है यानी पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, तीसरी वर्ग, चौथी, इस प्रकार से 80 तक के संख्याओं के वर्गों का योगफल हमसे पूछा जा रहा है। तो वर्गों के योगफल का, वर्गों की संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, सभी संख्याओं के वर्गों का योगफल 1 से लेकर के 80 तक के। फार्मूला हो जाएगा n कुछ में n प्लस 1, अगले केस में 2n प्लस 1/6, ये हमारा फार्मूला हो गया। इनटू अगले उसमें 2n प्लस 1, यानी कि n क्या है हमारी, n जो है पदों की संख्या होगी, n जो हमारी पदों की संख्या होगी। तो हमारा पदों पद कितने यानी 80, टोटल पद एक क्रम वाइज चल रहा है यानी टोटल पदों की संख्या हमारी 80 हो गई, यानी कि 80 पोस्ट में 80 प्लस 1, अगले पोस्ट में 2 प्लस 1, ये हो गया बाय 6, ये आपका प्लस है, यानी कि 80 गुणे 80 और 1 81 गुणे 8 दुना के 16, 160 प्लस 1, 160 प्लस 1 यानी 161 बाई 6, ये हो गया। इसको कटाएंगे 3 दुना की 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, ये हो गया आपका, 2 से कटाएंगे ये 40 हो गया, 3 एकम 3, 3 दुना के 6, 3 साते 21 हो गया, यानी हमारा प्राप्त हो गया कितना 40 गुणे 27 गुणे 161, 17 38 80, इन सभी संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा 17 38 80। इस प्रकार से हम लोग इनको सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्रम में हम लोग चलेंगे। अब तक हमको सीरियल क्रम से दिया था, लेकिन अब कह रहा है कि 20 का वर्ग, 21 का वर्ग, 22 का वर्ग, यानी बीच में डॉट डॉट 70 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल पूछा जा रहा है। 70 तक की संख्याओं का वर्गों का योगफल। अब देखिए, यानी यहां से 1 के वर्ग से लेकर के 19 तक के वर्गों तक की संख्याओं को लुप्त कर दिया गया। 1 से लेकर के 19 तक के वर्गों की संख्याओं को क्या किया गया है, लुप्त किया गया है। और हमसे पूछा जा रहा है 20 से लेकर के 70 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो हम लोग सेम वही फार्मूला लेके चलेंगे, यानी पहले वाले में 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 70 तक की संख्याओं का वर्गों का योग निकालेंगे पहले, फिर माइनस, क्योंकि इस पूरे यानी कि 1 से लेकर के 70 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल में से यदि इतनी जो संख्या लुप्त की गई है उस संख्याओं को वर्गों का योगफल हम घटा देंगे तो हमारी इतनी संख्याओं के वर्गों का योगफल हमें प्राप्त हो जाएगा। यानी कि 1 से 70 तक का पहले हम लोग निकाल लेंगे,
उसके बाद जो लुप्त हुई है संख्या उसके वर्गों का योगफल घटा देंगे, यानी कि वर्गों का योगफल, यानी कि 1 से 19 तक के वर्गों का योगफल हम लोग क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, यानी इसमें चले आएंगे n कोष्ठ में n प्लस 1, दूसरे कोष्ठ में 2n प्लस 1/6 माइनस वही फार्मूला यहाँ n कोष्ठ में n प्लस 1, दूसरे कोष्ठ में 2n प्लस 1 प्लस 1 है प्लस 1/6। हम लोग इसको भरेंगे, इसमें n पदों की संख्या इस वाले में कितनी हो जाएगी, इसमें पूरी 70, यानी कि 70 कोष्ठ में 70 प्लस 1, इसमें 2 गुणे 70 प्लस 1 बटे में 6/6, फिर माइनस इसमें कुल पदों की संख्या कितनी है, 1 से लेकर के 19 तक, यानी कि 19 कोष्ठ में 19 प्लस 1, दूसरे कोष्ठ में 2 गुणे 19 प्लस 1 बटे में 6, ये हो गया हमारा, यानी यहां पे चलेंगे 70 गुणे ये हो गया आपका 71 गुणे 70 गुना के 140 और 141 बटे 6 हो गया, फिर माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 19 गुणे 19 और 1 20, फिर अगले क्वेश्चन को 19 गुना के 38 और 1 39 बटे में 6 हो गया, ये हो गया आपका। अब इसको कटाएंगे, 2 से कटाएंगे 2 तिहाई 6, 2 से इसको कटाएंगे तो ये हो गया आपका 35 और 3 एकम 3 चौको 12, 2 बच गया, 3 साते 21, ये कट गया, इसको कटाएंगे 2 से 2 तिहाई 6, 2 दहा में 20 हो गया, 3 एकम 3 एकम 3 तिली के 9, ये हो गया। हमको क्या प्राप्त हुआ यहां से 35 गुणे 71 गुणे 47, ये हमें प्राप्त हो गया। बीच का माइनस यहां से हमें मिला 19 गुणे 10 गुणे 13, इन सभी संख्याओं का हम लोग गुणन कर गए 11 67 95 माइनस 24 70, इस प्रकार सब्ट्रैक्ट करने के बाद 11 43 25, ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ये है 25, ये 3 2 5, ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार अगले क्रम में चलेंगे। अब हम लोग सम संख्याओं के मतलब स्क्वायर वाले पढ़े क्वेश्चन, हम लोग संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात किया है, अब हम लोग संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात करेंगे, और इसमें भी आप लोग निरंतर क्वेश्चन लगाते लगाते आप लोग को अभ्यास भी हो गया है। तो जो उस प्रकार का क्वेश्चन था जिसमें कि संख्या मिसिंग की गई है, संख्याओं को कुछ संख्याओं को लुप्त किया गया है, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दे रहे हैं। इसमें यानी कि 1 के क्यूब से लेकर के 1 का क्यूब 2 का क्यूब से लेकर के 14 तक के क्यूब की संख्याओं को इसमें से लुप्त किया गया है। 1 से लेकर के 14 तक की संख्याओं के क्यूब को इसमें लुप्त किया गया है, और हमसे पूछा जा रहा है 15 से लेकर के 60 तक की संख्याओं का क्यूब। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, 1 से लेकर के 60 तक की संख्याओं का क्यूब को हल करेंगे। तो 1 का क्यूब 2 का क्यूब यानी कि 60 तक की संख्याओं का क्यूब निकालेंगे। फिर माइनस जो इसमें विलुप्त हुई है संख्या, ये लुप्त की गई है, उस संख्याओं को इसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि 1 से लेकर के 14 तक, यानी कि 1 का क्यूब 2 का क्यूब से लेकर के 14 तक के क्यूब को इसमें से हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे।
एक n कोष्ट में n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, बीच में माइनस है, माइनस n कोष्ट में n प्लस 1/2 का स्क्वायर। इसमें अंतिम पद n की संख्या कितनी हो जाएगी? 60। 60 कोष्ट में 60 प्लस 1 भाई आपका हो गया 2, ये स्क्वायर माइनस इसमें अंतिम पद कितना है? 14। 14 प्लस 1/2 एक स्क्वायर हो गया। अब चलेंगे इसको लेकर के 60 दोनों को ऐड करेंगे, हो जाएगा आपका 61/2 का स्क्वायर माइनस ये हो गया आपका 14 गुणे 14 1 15/2 का स्क्वायर। अब आगे करेंगे 2 1 2, ये हो गया आपका 30, यानी कि 30 गुणे 61 का वर्ग माइनस 2 1 2, 2 7 14, ये 7 गुणे 15 का ये हो गया वर्ग। इसको दोनों को गुणा करेंगे, हो गया 0, 3 1 3, 3 6 18 का होल स्क्वायर करेंगे, ये 15 7 105 का स्क्वायर करेंगे, ये हो गया आपका 33 48 900 माइनस ये हो जाएगा आपका 11 0 25 तो हो जाएगा 33 3 78, ये हो गया आपका 75, ये हो जाएगा आपका आंसर।